Good morning everyone. Welcome back to another video. I hope you're absolutely fine. Next day मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या हो रहा है। संडे है और सुबह सुबह मैं लेट उठा हूँ और आपको व्यू दिखाऊँ कि सुबह का व्यू कैसा है ऋषिकेश में। वो देखिए, ऊपर तो बादल पूरे छाए हुए हैं और आई थिंक वहाँ बारिश भी हो रही है। अभी आज हुई है ड्रिजलिंग मॉर्निंग में, वेदर अच्छा है। सबकी बाइक लगी हुई है लाइन से। मैंने थोड़ा क्लीन कर लिया। मैंने कहा चलो उठ के थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। सनराइज़ हो गया तो उसकी वीडियो बनाऊंगा, पर सनराइज़ तो थोड़ा अभी तो पूरा क्लाउडी हो रखा है। वो रहा हमारा आउटफिट 12 मंथ्स अगेन। और कल की पार्टी तो आपने देख ली होगी, शानदार थी। बहुत मज़ा आया कल, एंजॉयमेंट खूब हुआ। आप देखिए क्या व्यू आ रहा है। मैं आपको एक बार जूम करके दिखाता हूँ। अभी क्लीनिंग चल रही है, आज दोबारा पार्टी है। ये आउट बैठा है, ये हमारे महेंद्र भाई है। महेंद्र भाई क्या हाल चाल है? पूरी पार्टी कल इन्होंने संभाली है, सबको एंजॉयमेंट दिलवाया। आज ही पार्टी है क्या महेंद्र भाई? आज क्या है? लाइव म्यूजिक सेम है कि डिफरेंट है? तो डिफरेंट है। एक्चुअली यहाँ का एक वेदर बहुत प्यारा है। सोच रहे थे कि आज भी यहीं रुक जाए, पर निकलना पड़ेगा टाइम देख के। हेलो एवरीवन, आज मेरा सेकंड डे है ऋषिकेश में। हम फ्रेंड के रिजॉर्ट में रुके हुए थे, तपोवन में। रिजॉर्ट एक कैफ़े है और अभी मौसम थोड़ा अलग मिजाज का हो रहा है, बारिश कभी भी आ सकती है। और हम निकल रहे हैं व्यासी को, क्योंकि हम ज़्यादा दूर जाना नहीं चाहते कि बारिश कभी भी हो सकती है। तो थोड़ा सा राउंड लगा के फिर उसके बाद हम थोड़ा छोटा मोटा विजिट करके फिर निकलेंगे। और जैसा कि आपको पता है, हम 12 मंथ्स में रुके हुए हैं कल से। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भी यहाँ पे आइए। यहाँ बहुत अच्छा प्रेजेंट होता है। शाम की नाइट जो बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे गज़ल चलते हैं, रॉक चलता है, मतलब आपको पीस मिलेगा यहाँ पे आके। और फूड लाजवाब है यहाँ पे। आके फूड खाइए। और आप देख सकते हैं ये अपने दोस्त की ही बाइक है, तो कल भी मैंने आपको दिखाई थी। बस इसका कल चेकअप किया था, पर चेकअप इन द सेंस ऑन किया था चलाने के लिए। बैटरी डाउन हो चुकी है, 3 दिन से गाड़ी चली नहीं है, बारिश भी आ रही है। इस वजह से दोस्त को बोला है कि बैटरी निकाल के नीचे से या फिर चार्ज करवा लीजिएगा, या फिर मैकेनिक को यहाँ बुला के बैटरी वो चार्ज यहीं कर देगा। और आपको कैसी लगी ये वीडियो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए। कि कुछ गलती हो तो मुझे माफ़ भी कर दीजिएगा। कोशिश करूँगा और अच्छी बना सकूँ आप लोगों के लिए। एंड अगर आपको यहाँ पे आना है तो मुझे DM कर दीजिएगा। मैं आपको यहाँ के मैनेजर का नंबर दे दूँगा, जो मेरा दोस्त है, उसका खुद का ही है, तो वो आपको कनेक्ट कर देगा और आपको बेस्ट से बेस्ट डिस्काउंट भी दे देगा। अब ब्रेकफास्ट का वेट करते हैं। ब्रेकफास्ट के लिए बोल दिया है, जैसे ही आता है फिर रेडी होते हैं। बैकपैक पूरा रेडी है, बस लगेज बांधना है गाड़ी में एंड देन रेडी टू राइड। चलो जी, ईशान भैया ने अपना ब्रेकफास्ट मंगा लिया है। देखिए 2 दिन से इन्होंने खाना नहीं खाया। ये पूरी प्लेट इन्हीं की है, अभी हमारी प्लेट आ रही है। ईशान भैया, खाना कैसा है यहाँ का? जो भी आपने कल से ट्राई कर रहे हो, कैसा एक्सपीरियंस? और आपका सर जी? तो आप वेट कर रहे हो? तो वही मंगा लिया है हमने जो कल खाया था, पराठे, दही और अचार, क्योंकि पहाड़ों में मज़ा इसी का ही है। कर लेंगे थोड़ा फैटी, जाके वेट लूज करेंगे। बात तो सही है। वो कहते हैं ना, सफ़र का मज़ा मंजिल से नहीं उन दोस्तों से आता है जो साथ चलते हैं। प्रॉब्लम हो गई, जैसे ही निकलने लगे आपको दिखा दूं क्या हो गया। देखिए बारिश चालू हो चुकी है
सब कुछ पैक कर लिया, एवरीथिंग इज पैक, बैग पैक है। अब वेट कर रहे हैं कि बारिश रुके। अब ऊपर के हम तो नीचे पे नहीं जा पाएंगे, अब हालात ऐसे हो चुके हैं। ये ट्रैफिक का देखा था तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है नीचे और ऊपर भी। लेट्स सी क्या होता है। मौसम तो ख़राब होता जा रहा है। बैग तो हमने रेन कवर से पैक कर लिया, पर सबके पास अपने रेन कोट नहीं है। मेरे पास है, ईशान पे नहीं है, लोग पे नहीं है। सो कहीं ना कहीं स्टॉप लेना पड़ेगा। क्या हुआ, किस बारे में आप लोग इतने मुस्कुरा रहे हो? क्या बोला तूने? दिखा तो बहुत चीज़ नहीं सकते। जैसे कि आप देख सकते हैं ईशान भाई की बाइक 4 बार बंद हो चुकी है। बिकॉज ऑफ दैट इसका रेडिएटर आई थिंक काम नहीं कर रहा है और फैन भी नहीं चल रहा है और रेडिएटर पूरी तरह से कूलेंट ले नहीं पा रहा है, जो इंजन में दे नहीं पा रहा है उसको। तो इस वजह से गाड़ी 4-5 बार ओवरहीट हो जा रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ ओवरहीट। ईशान भाई दिखाओ इसे, ऑन करना। क्या दिखा रहा है? फुल हीट, हाई कूलेंट टेम्परेचर दिखा रहा है। गाड़ी लिटरली बहुत हीट कर रही है। वैसे हम पहाड़ों में वेदर ठीक है तब भी इतना होना नहीं चाहिए, पर ये ज़्यादा हमने ऐसे चलाई नहीं है, बस ठीक करा के रख दी थी। अब इशूज़ आ रहे हैं क्योंकि गाड़ी हमेशा चलानी चाहिए। जब भी आप लेके जाए ठीक कराएं, तभी इशू हम क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि अब ऐसे ही रहा तो टाइम भी बहुत लगेगा, पर अब कुछ देखेंगे जुगाड़ या फिर ट्यूशन करना पड़ेगा। कह सकते हैं गर्मी बहुत है और हम पूरे गेयर्स में, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि गर्मी कितनी है, पर आप लोगों के लिए करना पड़ता है कि हमारे भाई देख सके, मोटिवेशन ले सकें। जो भाइयों को बाइक चलानी है, मैंने भी किसी से मोटिवेशन लिया लोगों से, तो आप भी मोटिवेशन लीजिए। तो ईशान भाई अभी दिखाओगे मैकेनिक के पास या सीधा वहीं दिल्ली दिखाओगे? हाँ वॉश कराते हैं। हीट करेगी, वॉशिंग करा के देखते हैं। बाकी दिल्ली जाके तो पूरा इसका कूलिंग सिस्टम ही चेक कराना है। तो फैन का इशू है, कूलेंट का इशू है। कूलेंट वैसे इशू दिख रहा है, वैसे इशू कूलेंट की नहीं है, दिक्कत किसी और चीज की है। वो चलो नहीं चल रहा है, हाँ। या रेडिएटर शॉक है। हेलो ईशान भैया क्या करके मानोगे? पहुंच तो जाएंगे। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि 5-10 बार, अब 10 बार बंद हो गई गाड़ी, ओवर हो जा रही है क्योंकि इसका फैन नहीं चल रहा है इस गाड़ी का। और हमने सोचा था कि ऋषिकेश में स्टे करेंगे क्योंकि इसको दिखा भी लेंगे, पर भाई साहब नहीं मान रहे, ऑफिस है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, भाई साहब के पास है, पर आप देख लो फिर बताता हूँ। जो ईशान भाई साहब है, पहली बात उनके पास बहुत सारी बाइक है, करीबन 17-18 बाइक्स हैं। दिक्कत ये है कि ये कभी टूर पर जाते नहीं हैं, पहले जाते थे, अब ज़्यादा चलाते नहीं हैं। सर्विस करवाई, ऑयल चेंज करवाया, जो भी छोटा मोटा खर्चा करवाया, सीधा घर आ गई। घर से 1 किलोमीटर चलाया, फिर दोबारा घर पर खड़ी कर दी। जब तक मैं आपको उन लोगों को बोलूँगा जिनके पास ज़्यादा बाइक्स है, उन्हें चलाइए, तभी पता लगेगा कि वो कितनी परफॉर्मेंस दे रही है, क्या दिक्कतें आ रही है। यही बात है, इनके पास गाड़ी ज़्यादा है, गाड़ी के चक्कर में ज़्यादा कहीं जाते नहीं है, और जब जाते हैं तो हमारी साथ तो कांड होता ही है। क्यों भैया, सही बोल रहे हैं ना हम? पर इस सुपरमैन उड़ नहीं रहा। उड़ेगा। क्या, लेट्स मेक इट रॉ। आप ये मुझे बताइए कि गाड़ी ज़्यादा होने के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या है? एडवांटेजेस रवि भाई यही है, आपके पास मल्टीपल चॉइस होती है, डिफरेंट ब्रीड की बाइक्स होती हैं। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग उनको चलाते हो, मेंटेन करते हो। एक ही या 2 ऑप्शन पे आप लिमिटेड नहीं होते हो।
हर जनरेशन की बाइक होती है और उनके अकॉर्डिंग आपका टेस्ट डेवलप होता जाता है। डिसएडवांटेजेस यही है, एट टाइम इतनी सारी बाइक्स को मेंटेन करना, उनकी प्रॉब्लम्स जो भी उनकी पीरियोडिक मेंटेनेंस है वो सारी हैंडल करना, वो देखना, मेंटेन करना, उनको सर्विस करना, सबको रनिंग कंडीशन में रखना, ये एक बहुत बड़ा टास्क है। बीइंग अ बाइकर आप करते हो इसको, बहुत पैसा भी जाता है इसमें और बहुत टाइम भी इसमें आपका जाता है। जो टाइम आप अपनी फैमिली को और अपने फ्रेंड्स को दे सकते हो, उस टाइम पे आप मैकेनिक के साथ बैठ के उनको रिपेयर कर रहे होते हो। अब जैसे इस बाइक के साथ अभी प्रॉब्लम हुई है, सब कुछ ये कंप्लीट करके खड़ी करी थी, आज इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसका जो फैन है वो टाइमली वर्क नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर रेज हो रहा है और गाड़ी एक सर्टेन टेम्परेचर पे आके कट मार के बंद हो रही है। अभी अपने इसका जो है टेक्नीशियन, जो मैकेनिक इसको हैंडल करता है, उनसे बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि ये फैन का इशू है और धीरे धीरे या तो इसको ले आओ, बाकी दिल्ली जाने के बाद ही इसको देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। एज सच कोई इशू नहीं है गाड़ी में, पावर परफॉर्मेंस सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बट वही है कि ट्रैफिक में जैसे ही ये पहुंच रही है वहाँ इसका टेम्परेचर राइज हो रहा है और जिसकी वजह से वो पावर कट ले रही है। ये सेम प्रॉब्लम सुपर बाइक्स में भी रहती है, क्योंकि ये हाई परफॉर्मेंस बाइक है, इनका हीट टेम्परेचर एज कम्पेयर टू नॉर्मल बाइक थोड़ा ज़्यादा होता है। सुपर बाइक्स में भी ये इशू आता है, अगर आप उनको लेकर ट्रैफिक में फंसते हो तो वो पावर कट मारती हैं और 5 से 10 मिनट में उनका कूलिंग पीरियड होता है, फिर वो कूल डाउन होती हैं, उसके बाद वो फिर स्टार्ट हो जाती हैं। हमारी वाली में प्रॉब्लम ये आ रही है कि फैन इसका उस टाइम पे इसको नहीं कूल कर रहा है जिस टाइम पे टेम्परेचर इसका बढ़ रहा है। तो अगर गाड़ी रनिंग कंडीशन में है, सीधे सीधे जा रहे हैं, कोई इशू नहीं आ रहा, बट बीच में कहीं भी कोई छोटा मोटा पैच आता है जिसमें ट्रैफिक है या सिग्नल है, वहाँ गाड़ी कट कर रही है। तो देखते हैं इसको, रवि भाई है, रजत है साथ में, विल सी टू इट कैसे इसको लेके जाना है, धीरे धीरे लेके जाते हैं। और हाँ, मैकेनिक ने एक चीज़ और बोली है, ज़्यादा लोड दोगे इस पर तो इसकी ब्लॉक किट उड़ जाएगी, वो सीज हो जाएगी, तो वो भी हमें देखना है, उसको भी काफ़ी कॉस्ट है। मैंने अभी रिसेंटली चेंज कराई है, इट कॉस्टेड मी अराउंड 18,300 समथिंग उसका MRP था, प्लस इंस्टॉलेशन, वो भी बहुत कॉस्ट करता है इसका, क्योंकि KTM का कोई भी काम खड़ी गाड़ी पे नहीं होता, मैक्सिमम काम इसका इंजन चैसी से रिमूव करके बाहर निकाल के तब इसका इंजन वर्क या शिम या हेड या कोई भी काम है इसका, वो गाड़ी से इंजन बाहर निकाल के ही होता है, तो इसलिए इसका लेबर कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा आता है। बाकी और भी बाइक्स हैं मेरी, यामा है, रॉयल एनफील्ड है, पूरी कलेक्शन है, तो ऑलमोस्ट 18 प्लस मेरे पास बाइक्स हैं एट प्रेजेंट, सारी रनिंग कंडीशन है, मैं खुद भी मेंटेन करता हूँ और है मेरे मैकेनिक जिनसे मैं ठीक कराता हूँ। इसको लेके आए थे, छोटा सा एक फन राइड था हमारा, 2 दिन का ट्रिप था, आने में कोई इशू नहीं हुआ, अभी लौटते टाइम इसमें ये इशू रेक्टिफाई हुआ है, तो उसको दिल्ली जाते ही हम फिक्स करते हैं, और जो भी अपडेट होगा रवि के चैनल के थ्रू आपको विल पोस्ट इट। तो चलते हैं घर को, अब कब तक पहुंचेंगे आपके साथ आपको बताते रहेंगे, जो भी प्रॉब्लम वो भी आपसे शेयर करेंगे, तो कहाँ कितना रुकना है, कहाँ तक चलेंगे। अब रेडी करते हैं, क्योंकि GoPro नहीं है मेरे पास अभी, नेक्स्ट टाइम मैं GoPro परचेज कर लूँगा, जिससे कि आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी, राइड की हर चीज़ मूवमेंट आप कैप्चर करके आपको दिखा सकूँ। तो अब मिलते हैं राइड पे। आज तो बुरे ही फंस गए, जाम इतना लगा है कि आपको क्या बताऊँ, पहले आपको जाम दिखाता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। ये देखिए जाम, ये पूरा ऋषिकेश से लेके आगे बहुत आगे तक जाम लगा हुआ है, हम इतने एग्जॉस्ट हो गए कि आपको क्या बताए। इस ढाबे पे हम रुके हैं अभी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि गाड़ी बार बार बंद हो रही है, बार बार हीटअप हो जा रही है, लगता नहीं टाइम से हम पहुंच पाएंगे, जो हालात मुझे दिख रहे हैं बुरे फंसे। अब देखो तो टाइम लगता है, क्योंकि गाड़ी चला चला के हाथ क्लच दबा दबा के एक तो हाथ की ऐसी तैसी हो गई, बॉडी एग्जॉस्ट हो गई, ऊपर से थोड़ा लेट निकलती तो अच्छा रहता, और उनको भी जाना, शाम को भी निकलना है ऑफिस के लिए कल, तो मुझे लगता नहीं हम टाइम पे पहुंच पाएंगे। 1 घंटा हो गया हमें, सिर्फ आधा किलोमीटर ही क्रॉस किया है, अभी 4:30 दिखा रहा है, तो अप्रॉक्स हम अभी टाइम हो रहा है 8 साढ़े 8 के करीब हो रहा है, तो अभी हम पहुँचेंगे 12 साढ़े 12 के करीब। हाँ जी भैया जी, क्या मौज आ रही नहीं आ रही है? ऐसी मौज सबको मिले, मैं तो ये कहता हूँ, जो भी बाइक चला हर किसी को दिखाया मैंने, इनको ट्रैफिक सारा बार घुमा के आया,
एक तो कहते हैं ना, एक खुजली ऊपर से कोड़, तो वही हिसाब किताब है हमारे साथ आज। ठीक कराएंगे, पर अभी यहाँ से मुझे लगता है कि टाइम तो लगेगा ही लगेगा। जो लगना है वो तो होगा, होने को कोई टाल नहीं सकता है, पर सेफ चलेंगे, जैसे कि हम सब आराम से जैसे आए थे वैसे घर पहुंचे। हाँ जी शर्मा जी, बताइए थोड़ा अपने ट्रिप कैसा रहा आपका? बाहर का हाल तो मैंने दिखा दिया, आप बताओ कैसा रहा ट्रिप? ट्रिप बढ़िया रहा। ट्रिप में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ट्रिप तो सही था, बस जो गाड़ी का इशू आ रहा है बस वही है, और तो कुछ नहीं है। बट सो फार सो गुड, जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है भाई। कभी ऐसा सोचना नहीं चाहिए। ठीक है, एंजॉय करो ईच एंड एवरी मोमेंट इन लाइफ और ऑन हाईवे। इट शुड बी, इट्स नेवर बीन स्मूथ। सो कोई बात नहीं, जैसा बढ़िया। ओवर टू यू। माइक ओवर टू मी। चलो कोई नहीं, आगे आपको न्यूज़, खबर, अपडेट सब कुछ मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। गाड़ी की ये हालत हो गई है कि पानी से ठंडा करना पड़ रहा है। गाड़ी बहुत ज़्यादा हीट हो चुकी है, कोई मैकेनिक नहीं। ट्रैफिक का हाल अभी भी यही है, आप देख सकते क्या ट्रैफिक है, पूरा ट्रैफिक जाम। और ये जाम 3.5 घंटे का जाम है, क्योंकि सब ऋषिकेश से दिल्ली जा रहे हैं, और वो उस रोड पे देखिए बिल्कुल खाली। अब ये जुगाड़ करके देख रहे हैं कि रेडिएटर में पानी डाल के, जिससे कि थोड़ा रेडिएटर ठंडा हो जाए, इंजन ठंडा हो जाए, थोड़ी गाड़ी चल सके, क्योंकि इस ट्रैफिक में गाड़ी चलना है नहीं। होप सो कि अब आराम से घर पहुंच जाए, ट्रैफिक क्रॉस कर लें। मेन तो ट्रैफिक का है, क्योंकि ये ट्रैफिक का हाल ये नहीं झेल पा रही गाड़ी। ये गाड़ी ट्रैफिक के लिए पहली बात ही बनी नहीं है, कोई भी KTM ट्रैफिक के लिए नहीं बनी है। आप ट्रैफिक में जाएंगे वो हीट करेगी। तो अब हमें लगता है कि आइस लेके चलनी पड़ेगी। इसने आज क्या किया, ईशान ने बाइक की कर रही किस, जैसे किस करी उसको लेटे चलना बंद। तभी कह रहा हूँ प्यार करो पर लिमिट में। एक बार चेक कर लें कि पानी डालने के बाद अगर टेम्परेचर डाउन हुआ है कि नहीं हुआ है। संध्या ने लगा दिया गाड़ी, अरे भैया ये तो नीचे चला गया। अरे टेम्परेचर 3 डंडी आ गई है। सिर्फ आधा घंटा चल पाएगी ये गाड़ी, उसके बाद दोबारा हीट कर जाएगी, क्योंकि जो ट्रैफिक का हाल है हमने नेट पे देख लिया है। ट्रैफिक पूरा जाम हो रखा है, गाड़ी तो पूरी वॉश ही कर दी। अगला बंदा भी कह रहा था भैया गाड़ी मत धो यहाँ पे आके, पर देखो सारी मट्टी। ईशान को बोलता मेरी गाड़ी भी धो दे, अभी बोलता हूँ ईशान। कहाँ गए? अरे भाई साहब मेरी गाड़ी भी धो दो, मेरी गाड़ी भी धो दो। जो टोचन किया है हमने और गर्दन को तोड़ा है मैंने। मटर नान आ चुके हैं, चटनी भी हमने ले ली, और दाल मखनी के आप स्वाद देखिए। क्या बोला तूने? स्वाद तो मैं देखूंगा, आप बस देखिए। गाड़ी होगी तो ठीक, पर पहले खाना खा लिया जाए, फिर देखते हैं कि क्या प्लान करना है। सोच रहे हैं कि अगर ट्रैफिक कम हो जाएगा, जो होगा नहीं तो सोच ही रहे हैं, तो निकल लेंगे, नहीं होगा तो घुमा लेंगे। पर पहले खाना खा लूँ फिर आपसे बात करता हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ आप सब से, क्योंकि मैं आपको पूरी वीडियो दिखा नहीं पाया। रीज़न क्या था ना दिखाने का? एक तो ट्रैफिक बहुत था, पूरा जाम, पूरा पैक था। इवन ईशान की बाइक भी बहुत काम नहीं कर रही थी, उसकी जो इश्यूज थे रेडिएटर का, वो फैन चल नहीं रहा था। कुछ नए बाइकर्स मिले थे, उन बाइकर्स से हम मिले, बहुत अच्छे लोग थे। उन्होंने हमें कुछ चीज़ें बताई, कुछ देसी जुगाड़ बताया, जिससे कि रेडिएटर का फैन चले ना चले पर कोई दिक्कत नहीं करेगा। क्योंकि हम सोच रहे थे कि इतना लंबा हम कैसे खींच पाएंगे,
क्योंकि ट्रैफिक में टोचन करना और उसके बाद ये हर आधे घंटे में हीट कर जा रही थी। ये हीट बहुत ज़्यादा इशू कर रही थी गाड़ी में। तो हमको घर जल्दी पहुंचना था क्योंकि मदर की तबीयत ठीक नहीं थी। तो हम निकल पड़े, पर हमने आधा किलोमीटर ही क्रॉस किया होगा। वहाँ पे जो पुलिस वाले थे उन्होंने बोला कि आप लोग इस तरफ से निकलिए क्योंकि ये रास्ता भी जाता है सर दिल्ली को। तो हमने सोचा कि यार इस जगह से निकल लेते हैं। तो हम जैसे ही उस रोड पे आए तो वो नहर वाला रोड हमें मिल गया। तो इवन वो पूरा ही खाली रोड था और ज़्यादा लोग वहाँ से जा नहीं रहे थे। तो ये जो हम 3 बाइक्स थे, तो कुछ लोगों ने बोला, हम कहीं रुके थे स्टॉप के लिए थोड़ी देर के लिए, तो बोला कि भैया यहाँ ज़्यादा रुको मत क्योंकि माहौल और यहाँ का जगह अच्छी नहीं है। यहाँ पे लूट मार हो जाती है। मतलब कुछ भी गलत ना हो आप लोगों के साथ, आप यहाँ पे ना वीडियो बनाओ और आप सीधा निकल जाइए जितनी जल्दी हो सके यहाँ से। रुकिए मत इस जगह पे क्योंकि टोटली अंधेरा था उस एरिया में। तो हमने नहरे रास्ते हमने नॉन स्टॉप गाड़ी भगाई और इवन ईशान की गाड़ी भी उस टाइम कोई इशू नहीं कर रही थी कि वहाँ थोड़ा ठंडा था। तो यही रीज़न था कि मैं आप लोगों को पूरी वीडियो वहाँ पे दिखा नहीं पाया। मेरा बहुत मन था कि वहाँ पे वीडियो शूट करूँ, पर किसी रीज़न से मैं वहाँ पे वीडियो शूट नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली। पर हम सेफली घर आ गए। मैंने कहा अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो उन्होंने फॉलो किया है, आप लोगों का प्यार जो मिला है मुझे बहुत। और आप लोगों से यही दरख्वास्त रहेगी कि आप भाइयों को सपोर्ट करें। छोटा भाई हूँ मैं आपका, क्योंकि मेरा चैनल का नाम छोटा बाइकर है। उसको सपोर्ट करिए। कुछ अच्छी चीज़ लाना चाहता हूँ भाइयों के लिए। मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आप सबसे, जो भी मैं करता हूँ, जो भी राइड्स में होता है, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सब शेयर मैं आप लोगों से करता हूँ क्योंकि आप लोगों को देख सके। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। अब चलते हैं और नई राइड के साथ नई राइड पे मिलेंगे आप लोगों से। चलो बाय।